हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक जो है क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारा जो है कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है और बहुत से लोगों को ये चीज़ कन्फ्यूजन में डाल देता है कि हमारा जो जीनर डायोड यूज होता है वो हमारा क्या रेगुलेटर के लिए यूज होता है या जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो देखिए, मैं आपको साफ साफ क्लियर बता देना चाहता हूँ, जो हमारा जीनर डायोड होता है दोनों तरीक़ा से यूज होता है। अब डिपेंड करता है कहाँ पे यूज हुआ है, किस तरीक़ा से उसका सर्किट है, ठीक है। तो डिपेंड उसी पे करता है। बहुत सी जगहों पे आपको प्रोटेक्शन के तौर पे देखने को मिलेगा कि किसी आईसी वगैरह को प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज न पुगे। और बहुत सी जगहों पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। जैसे वहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट है तो हमें जो है वहाँ पे 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो 5 वोल्ट वहाँ पे बनाया जाता है। तो दोनों तरीक़ा से इसका यूज होता है। अब कहाँ पे किस तरीक़े से यूज होता है इस वीडियो में यही चीज़ आपको क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे आप जो है 100% क्लियर तरीक़ा से समझ पाएंगे कि इसका यूज किस तरीक़े से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट केस हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है, PROTECTION, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के लिए जो है किस तरीक़ा से सर्किट बनता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा आईसी है, ठीक है, ये हमारा आईसी है। ये आईसी जो है हमारा, इसका VCC जो है 5 वोल्ट से चलने वाला है, ठीक है। इसका 5 वोल्ट से जो है VCC इसका है, मतलब इस आईसी को जो है 5 वोल्ट चाहिए। 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा इस आईसी के लिए हानि करेगा, इस आईसी को जो है खराबी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बनाए रखे, इसके लिए जो है हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज में किया जाएगा जीनर को, ठीक है। तो अब हमारा वो जीनर किस तरीके से यूज होगा, तो यहाँ पर जैसे ये इसका VCC हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये जो है मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड होगा। यहाँ पर जो हमारा जीनर डायोड यूज होगा तो यहाँ पर VCC और ग्राउंड के दरमियान में यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीक़ा से जो है जीनर डायोड लगेगा, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा कैथोड वाला पॉइंट है जिसमें हमारा ब्लैक पट्टी बना रहता है, और ये जो है हमारा एनोड वाला पॉइंट है। जीनर का एनोड वाला पॉइंट जो है ग्राउंड से लगेगा, और जो है हमारा कैथोड वाला पॉइंट है ये हमारा VCC के पॉइंट पे लगेगा। और ये जो हमारा जीनर होगा, जीनर कितना वोल्ट का होगा, 5 वोल्ट का जीनर होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट इस तरीक़े से इसको मिलेगा इनपुट में, तो हमारा जो है आईसी अच्छा तरीक़ा से काम करेगा। जैसे ही 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा, 5.1 या 5.2 होगा, तो ये जीनर क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट करेगा। ये जीनर क्या होगा, हीट करेगा, और हीट करके यहाँ पे शॉर्ट कर जाएगा। और ये जीनर जैसे ही शॉर्ट करेगा इस 5 वोल्ट को जो है यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, मतलब ये 5 वोल्ट जो है ग्राउंड से मिला देगा। और जब ये 5 वोल्ट ग्राउंड से मिला देगा तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा, या जो है कुछ काफ़ी ही कम वोल्टेज बन जाएगा, जिसके कारण इस आईसी को प्रोटेक्शन के तौर पे मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो है 5 वोल्ट से ज़्यादा होने ही नहीं देगा। इस जो हमारा VCC है, इस VCC पे क्या है, इस जीनर डायोड की मदद से 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा ही नहीं। 5 वोल्ट के अंदर रहेगा तो इसको जो है यहाँ पे पास करता रहेगा। जैसे ही 5 वोल्ट से इसको जो है यहाँ पे अधिक मिलेगा तो ये जो है आपस में शॉर्ट करेगा, और ये जो है ग्राउंड और VCC आपस में शॉर्ट करा देगा, जिसके कारण ये आईसी हमारा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन के तौर पर इस तरीक़े से यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए 7 वोल्ट का VCC है तो यहाँ पे 7 वोल्ट का जीनर लगेगा, 8 वोल्ट का है 8 वोल्ट का जीनर लगेगा। मतलब जिस तरीक़े से आपका आईसी का VCC है उसी तरीक़े से यहाँ पे जीनर को लगाया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड केस देखिए, ठीक है। तो सेकंड केस हो गया हमारा रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर के लिए किस तरीक़े से यूज होता है, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। यहाँ पर हमारा ये जो आईसी है, इस आईसी को हमें जो है 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है। इस आईसी को जो है हमें 5 वोल्ट VCC चाहिए, यहाँ पे है 12 वोल्ट। तो एक जो हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे मिला रहता है, इस तरीक़ा से ये हमारा ग्राउंड हो गया। और ये जो हमारा VCC है 12 वोल्ट, इसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस को लगा के यहाँ पे जीनर को लगाया जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, अधिक वोल्ट जो होगा वो ग्राउंड कर देगा, ठीक है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगा इस तरीक़ा से। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है आपका 10 किलो ओम, 15 किलो ओम, 20 किलो, मतलब जिस तरीक़ा से यहाँ पे कितना वोल्ट को ड्रॉप करना है उसी के अनुसार यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा रजिस्टर हो गया, इस रजिस्टेंस के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पर जो है जीना डायोड लगा होता है, ठीक है। इस तरीक़ा से हमारा जो है जीना डायोड रहेगा। ये हमारा कैथोड हो गया, ये जो है हमारा एनोड हो गया। एनोड जो है हमारा ग्राउंड से जुटेगा और कैथोड जो है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस से लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट यहाँ आएगा। यहाँ पर हमारा जो है ये मान लीजिए 5 वोल्ट का यहाँ पे जीनर लगा हुआ है। ये हमारा 5 वोल्ट का VCC है तो 5 वोल्ट का ही जीनर लगेगा। यहाँ पर हमारा जो है 5 वोल्ट का ये जीनर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट आएगा, यहाँ पर 5 वोल्ट लेगा और 7 वोल्ट को जो है यहाँ से ग्राउंड कर देगा, ठीक है। मतलब 7 वोल्ट को यहाँ पे आने ही नहीं देगा। यहाँ पे जितना वोल्ट का जीनर होगा उतना ही वोल्ट यहाँ पे बनाए रखेगा, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा यहाँ से जो है ग्राउंड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट हमारा मिल गया और यही 5 वोल्ट हमारा VCC को इस तरीक़ा से चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है रेगुलेटर के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक जो मैंने रेजिस्टेंस लिया है और ये जो है हमारा 8 वोल्ट का जीनर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो है सप्लाई है 12 वोल्ट का सप्लाई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारा है 12 वोल्ट का सप्लाई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है कितना वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है 12.3 यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे 12.3 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का सप्लाई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीक़ा से यूज करते हैं, यहाँ पे रेगुलेटर बनाते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस तरीक़े से सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैंने रेजिस्टेंस को लगा लिया है। अभी जो है मैंने आपको चेक कराया था कितना है, वहाँ पे दिखा रहा था 12 वोल्ट दिखा रहा था। अब यहाँ पे जो है जैसे हमें जो है 8 वोल्ट यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। तो 8 वोल्ट का यहाँ पे एक हम जीनर लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा है 8 वोल्ट का जीनर है, इसका जो है कैथोड है। तो कैथोड को हम यहाँ पे रेजिस्टेंस में रखेंगे। यहाँ पर देखिए कैथोड जो है रेजिस्टेंस में है, तो इस तरीक़ा से जो है हमें कैथोड को रेजिस्टेंस में रखना है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एनोड में, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो हो गया रेगुलेटर के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा ग्राउंड हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा कितना वोल्ट आ रहा है इनपुट में, यहाँ पर देखिए 12.3 वोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए और यहाँ पे हमारा रेगुलेट करके कितना वोल्टेज दे रहा है, यहाँ पे देखिए 8.2 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, 8.2 वोल्ट। तो यहाँ पे जो हमें रेगुलेट करके यहाँ पे 8.2 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा रेगुलेटर के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन में किस तरीक़े से काम कर रहा है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है इसका रीडिंग देख लीजिए। यहाँ पे एक तरफ से रीडिंग नहीं है और एक तरफ से यहाँ पे रीडिंग है, मतलब ये जो है हमारा है जीनर, ठीक है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे मैंने लाइन कट कर दिया है, यहाँ पे मैं इस तरीक़ा से शॉर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाया था ये जो है 12 वोल्ट का हमारा सप्लाई है और यहाँ पे जो हमारा 8 वोल्ट का जीनर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जीनर है शॉर्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है और ये जो हमारा जीनर है 8 वोल्ट को प्रोटेक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा VCC 8 वोल्ट है, तो इस 8 वोल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये जो है 8 वोल्ट का जीनर लगेगा। सेम इसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट का जीनर यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 8 वोल्ट को लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैंने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है।
अब यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मल्टीमीटर भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा प्लस हो गया और ये जो हमारा हो गया माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीमीटर को हम रख ले रहे हैं 20 वोल्ट के रेंज में और यहाँ पे हम लगा ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्लस हो गया और ये जो हमारा हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने लाइन अभी नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिएगा। अभी यहाँ पे हम लाइन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन दिया, देखिए यहाँ पे लाइन मैंने दे दिया है। अभी मैंने लाइन कट कर दिया क्योंकि यहाँ पे जीनर अभी जो है शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लाइन देता हूँ, देखिए मैंने लाइन दे दिया है, फिर भी जो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप करके यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। ये जो हमारा जीनर है शॉर्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम इसको 8 वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लगाया था। तो ये जो है यहाँ पे 8 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे है, इसलिए ये जो जीनर है शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ, देखिए इसको हम रख लेते हैं बजर के रेंज में और यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए 00 का रीडिंग आपको दिख रहा होगा, देखिए 002 का रीडिंग है और यहाँ पे जो है अभी बीप कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है जीनर है शॉर्ट हो चुका है। तो ये जो है हम प्रोटेक्शन के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको लगा के दिखाया है। तो इसी तरीक़े से प्रोटेक्शन पे काम करता है और इसी तरीक़े से जो है यहाँ पे रेगुलेटर पे काम करता है। रेगुलेटर का सर्किट यहाँ पे दिख रहे होंगे और यहाँ पे प्रोटेक्शन का सर्किट इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। तो ये काम इसी तरीक़े से करता है। यहाँ पे प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, सवाल या सुझाव होता है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए आज की इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए मैं रोजाना बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता है अगली किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।